तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मेरा नाम है अशोक, आप देख रहे हैं अशोक एआई। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी प्रीलिम 2026 के लिए करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन, जो कि हाल ही में 2025 से लेकर 26 तक हमारा जो भी है करंट अफेयर है उसे हमने इसमें शामिल किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूपीएससी प्रीलिम 2026 के एमसीक्यू हिंदी में और विद एक्सप्लेनेशन, और यह भी करंट अफेयर बेस रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। भारतीय संविधान सेक्शन 1 में आता है भारतीय संविधान और कानून। इसके लगभग 20 क्वेश्चन होते हैं, जो कि लगभग हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 बनता है हमारा, भारत में डिजिटल चुनाव प्रणाली को मजबूत करने वाला कौन सा अधिनियम हाल ही में पारित हुआ है। तो देखिएगा, इस हाल ही में जो भारत में डिजिटल चुनाव प्रणाली को मजबूत करने वाला कौन सा अधिनियम हाल में पारित हुआ है, तो मैं आपको बता दूं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक्ट 2023 हाल ही में लागू हुआ है। और हम इसके एक्सप्लेन की बात करें तो एक्सप्लेनेशन में सीईसी एक्ट 2023 ने चुनाव आयोग को नियुक्ति प्रक्रिया और कार्यकाल में बदलाव किया, जिससे चुनाव प्रक्रिया आधुनिक तकनीकी के उपयोग पर जोर बढ़ा। अब गाइस क्वेश्चन नंबर 2, ये गाइस आपको ध्यान से वीडियो को पूरा देखना है। आपका इसी में पूरा करंट अफेयर लगभग कवर हो जाएगा, और 2025 से 26 का जो भी आपका प्रीलिम्स है वो हो जाएगा। इसी में से लगभग 50% क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, आर्टिकल 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर का प्रशासनिक स्वरूप किस प्रकार का हुआ। पूर्ण राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, संयुक्त राज्य और विशेष राज्य। तो गाइस यह इसका आंसर केंद्र शासित प्रदेश, इसका सही आंसर है केंद्र शासित प्रदेश। और हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें, 2019 में अनुच्छेद 2019 में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया। गाइस अब आता है वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य क्या है। राज्यों को स्वतंत्रता, चुनाव अधिकार देना, सभी चुनाव एक साथ कराना, चुनाव आयोग की संख्या बढ़ाना, राजनीतिक दलों को सीमित करना। तो इसका सही आंसर है सभी चुनावों को एक साथ कराना, सभी चुनावों को एक साथ कराना। और इसके एक्सप्लेनेशन की, इससे चुनाव लागत कम होगी और प्रशासनिक संसाधन बचेगा। इसका एक्सप्लेनेशन ये है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आता है हमारा, डिजिटल व्यक्तिगत डाटा सुरक्षित अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है। मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत डाटा का केंद्रण, व्यक्तिगत डाटा सुरक्षित और नियंत्रण, केवल सरकारी डाटा संग्रह, व्यापार डाटा का खुला प्रयोग। तो इसका सही आंसर है गाइस, आप देख पा रहे हैं नीचे लिखा हुआ है व्यक्तिगत डाटा सुरक्षा और नियंत्रण। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इसका एक्सप्लेनेशन है, हम इसकी व्याख्या की बात करें, यह अधिनियम नागरिकों के व्यक्तिगत डाटा के सुरक्षा अधिकार और डाटा प्रोसेसिंग के लिए नियम
निर्धारित करता है। क्वेश्चन नंबर 5 बनता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 बनता है AI रेगुलेशन बिल 2025 का मुख्य ध्यान किस पर है? तो ऑप्शन दिए हैं एल्गोरिथम बेस और अकाउंटेबिलिटी, बैंक ट्रांसफ़र, एग्रीकल्चर सब्सिडी, एजुकेशन पॉलिसी। तो इसका सही आंसर है एल्गोरिथम वाइज और अकाउंटेबिलिटी। यह बिल AI सिस्टम की पारदर्शिता और जवाबदेही और पूर्वग्रह नियंत्रण पर केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 6 बनता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है भारत का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब पूरी तरह लागू हुआ? 2023, 2024, 2025, 2026। तो इसका सही आंसर है 2026। NPV 2020 का रोल आउट 2025 में पूरे देश में हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 बनता है हमारा डिजिटल कंटेंट एक्ट 2026 का उद्देश्य क्या है? डिजिटल बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, केवल सरकारी प्लेटफॉर्म को नियंत्रण करना, बैंकिंग को डिजिटल करना या टेलीकॉम रेगुलेट करना। तो मेरा मानना है आंसर है इसका ए, डिजिटल बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ाना। अगर हम इसे एक्सप्लेनेशन के हिसाब से देखें, यह अधिनियम डिजिटल कंपनियों के अधिग्रहण और बाजार प्रभुत्व को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 8 बनता है हमारा, अगर क्वेश्चन नंबर 8 देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 बनता है हमारा PM सूर्य घर योजना किस क्षेत्र में लागू है? रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर, सॉफ्टवेयर, एजुकेशन, हेल्थ, अर्बन हाउसिंग। तो इसका सही आंसर है रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर, रूफटॉप्स। एक्सप्लेनेशन में देखें तो यह लगभग हमें योजना ग्रामीण घरों में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देती है। क्वेश्चन नंबर 9 बनता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 बनता है हमारा नेशनल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स में कौन कौन शामिल है? UPI, OND, DPI, UPI, ONDC और DPI। डिजिटल प्लेटफॉर्म को नागरिकों और व्यापार के लिए इंटरऑपरेबल बनाने के लिए। गाइस, क्वेश्चन नंबर 10 बनता है हमारा ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या है? कार्बन, नेचुरल गैस, ऑयल प्रोडक्ट, कोयला माइनिंग, न्यूक्लियर पावर। तो कार्बन नेचुरल एनर्जी। भारत ने 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन उत्पाद और उपयोग बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। डाटा, क्वेश्चन नंबर 11 बनता है हमारा डाटा लोकली स्टेशन रूल किसके तहत आते हैं? तो हमारा RBI गवर्नमेंट गाइडलाइन के, TRAIN नीति आयोग से भी। तो RBI गाइडलाइन के तहत आते हैं। एक्सप्लेनेशन में देखें तो वित्तीय और निजी डाटा का स्थानीय संग्रह सुनिश्चित करना,
इसका मुख्य उद्देश्य है। भारत की संविधान सभा में कितने सदस्य थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत की संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो इसका सही आंसर है 389। संविधान की सभा के प्रारंभिक सदस्य भिन्न राज्यों और प्रांतों से चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 13 बनता हमारा, भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थापित की स्थापना कब हुई? 1947, 1950, 1951। तो इसका सही आंसर अगर हम देखें, इसका सही आंसर है 1950। संविधान लागू होने के साथ ही सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ। इसका सही एक्सप्लेनेशन यही है। भारत में लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? भारत में लोकसभा सीटों की संख्या 543 है। संविधान अनुसार भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचित लोकसभा सदस्य 543 हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, भारत का वर्तमान डाटा संरक्षण प्राधिकरण किस अधिनियम के तहत काम करता है? पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, आईटी एक्ट, डिजिटल इंडिया। तो ये है, इसका सही आंसर है ए, पर्सनल डाटा प्रोटेक्ट एक्ट। एक्सप्लेनेशन में देखें, डाटा प्रोटेक्ट अथॉरिटी नागरिक डाटा सुरक्षित सुनिश्चित करता है। भारत में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर है ए, 368 में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 368 में संशोधन प्रक्रिया और राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए निर्देश देता है। भारत का कौन सा न्यायिक आयोग न्यायिका नियुक्ति में पारदर्शिता लाने के लिए प्रस्तावित है? एनजीसीए, यूपीएससी, नीति आयोग, इलेक्शन कमीशन। तो इसका सही आंसर है NJAC, नेशनल जुडिशली अपॉइंटमेंट कमीशन। न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी बनाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। भारत में महिला शक्तिकरण का प्रमुख केंद्र सरकारी कार्यक्रम कौन सा है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पीएम सूर्य घर, ग्रीन क्रेडिट, डिजिटल। तो ए आएगा इसमें, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। शिक्षा और समानता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की पहल है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। भारत में एकल चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन पर एससी का दृष्टिकोण क्या है? फुल अप्रूव, ऑब्जर्वेशन, इम्प्लीमेंटेशन, गाइडेंस, फुल रिजेक्शन, नो कमेंट। तो इसका सही आंसर है बी, ऑब्जर्वेशन प्लस इम्प्लीमेंटेशन गाइडेंस। एक्सप्लेनेशन की बात करें, एससी ने सुप्रीम कोर्ट ने संघवाद और राज्यों की भूमिका पर ध्यान रखने की सलाह दी है। भारत का क्वेश्चन नंबर 20, भारत का नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन किस क्षेत्र में है? हेल्थ रिकॉर्ड्स, डिजिटाइजेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, एग्रीकल्चर। तो सही आंसर ए है इसका। नागरिकों के स्वास्थ्य डाटा को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर
सेक्शन बी में आते हैं हम भारतीय इतिहास और संस्कृति। इसमें लगभग माने तो 20 ही क्वेश्चन आते हैं जो कि हमारे इतिहास से जुड़े होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन बी में मौर्य सम्राट अशोक ने किस द्वीप के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? कलिंगी युद्ध, पाटलिपुत्र युद्ध, कुरुक्षेत्र युद्ध, मगध युद्ध। तो इसका सही आंसर है कलिंगी युद्ध। एक्सप्लेनेशन की बात करें, अशोक ने कलिंगी युद्ध में भारी हत्याओं के बाद अहिंसा और बौद्ध धर्म अपनाया। क्वेश्चन नंबर 22 आता है हमारा, गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? व्यापार में वृद्धि, कला साहित्य और विज्ञान में प्रगति, सैन्य विजय और डी कृषि में सुधार। तो हम इसके आंसर की बात करें, कला साहित्य और विज्ञान में प्रगति। गुप्त साम्राज्य को इसलिए स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि कला साहित्य और विज्ञान में प्रगति का अच्छा खासा ज्ञान उन्हें रहा है। और इसमें एक्सप्लेनेशन की बात करें, गुप्त कला काल में कला, खगोल विज्ञान और साहित्य का उत्कर्ष हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो यह है बिहार। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों के लिए है। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं हम, भारत में 4 धर्मों के प्रधान ग्रंथ कौन से हैं? वेद, बाइबल, कुरान, वेद उपनिवेश, वेद, कुरान, बाइबल, कुरान, गीता, त्रिपिटक। तो इसमें अगर हम आंसर की बात करें तो सी आंसर सही है, वेद, कुरान, बाइबल, त्रिपिटका। हिंदू वेद, मुसलमान कुरान, ईसाई बाइबल, वेद, बौद्ध त्रिपिटका। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें हम, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? 1920, 1930, 1942, 1919। तो लगभग मेरा मानना है कि 1930 में नमक सत्याग्रह की स्टार्टिंग हुई और यह हमारे बापूजी महात्मा गांधी ने दांडी मोर्चा के माध्यम से ब्रिटिश नमक कानून का विरोध किया। सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर कौन कौन से हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, पाटलिपुत्र और कांठक, अयोध्या, लखनऊ, वाराणसी, उज्जैन। तो इसका सही आंसर है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नगर नियोजन, नाली और पानी की सुविधा। बौद्ध धर्म का प्रमुख संदेश क्या है? अहिंसा, मध्यम मार्ग, युद्ध और विजय, धर्म युद्ध, अंधविश्वास। तो इसका सही आंसर है ए, अहिंसा और मध्यम मार्ग। बुद्ध एक्सप्लेनेशन में देखें, बुद्ध ने जीवन में संतुलन और अहिंसा का संदेश दिया है। क्वेश्चन नंबर 28 आता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, छत्रपति शिवाजी ने किस प्रणाली के तहत प्रशासन किया? मंडल प्रणाली, अस्सी गड्ढी प्रणाली, छत्रपति राज्य व्यवस्था। और डी है इसका ऑप्शन, समति प्रणाली। तो इसका सही आंसर जो है हमें
देखने के लिए मिलेगा कि समाती प्रणाली। शिवाजी ने शक्तिशाली समाती प्रशासन के तहत मराठा साम्राज्य का संचालन किया। क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI कब स्थापित हुआ? 1861, 1947, 1901। तो 1861 में यह स्थापित हुआ। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय ऐतिहासिक धरोहरों की सुरक्षा के लिए ASI स्थापित किया। अजंता एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो महाराष्ट्र में होंगी सही आंसर। अजंता बौद्ध चित्रकला, एलोरा बौद्ध, हिंदू और जैन। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा, तक्षशिला, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो नालंदा ही है इसमें। तक्षशिला सबसे, अगर हम देखिएगा इस तक्षशिला 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से में शिक्षा का केंद्र है। अहमदाबाद पर्यटन किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? उद्योग, कपड़ा, कृषि, शिक्षा, विज्ञान। तो इसका सही है ए क्वेश्चन है। अहमदाबाद कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अहमदाबाद एक्सप्लेनेशन में देखें, अहमदाबाद कपड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र है। भारत का सबसे पहला राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, APJ अब्दुल कलाम, जवाहरलाल नेहरू। तो गाइस इसका सही आंसर है ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें, 1950 में संविधान लागू होने के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। एक्सप्लेनेशन की बात करें, भारत का गण राज्य बनने की तारीख 26 जनवरी 1950 है। महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1920 में लगभग यह शुरू हुआ। ब्रिटिश शासन के खिलाफ अहिंसक असहयोग आंदोलन। भारतीय संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 51 ए। 1976 के 42वें संशोधन के तहत नागरिकों के कर्तव्य निर्धारित हैं। भारत में राष्ट्रीय ध्वज का वर्तमान स्वरूप कब अपनाया गया? भारत में राष्ट्रीय ध्वज का वर्तमान स्वरूप कब अपनाया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन देखें तो हम 22 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1950। तो मेरे हिसाब से 22 जुलाई, इसका 22 जुलाई 1947 सही आंसर है। आज़ादी से पहले संविधान सभा ने ध्वज को स्वीकृति दी थी। भारत में प्रथम लोकसभा चुनाव आयोग कब हुआ? 1951 से 52, 47, 50। तो 1951 से 52 में हुआ था। भारत के पहले आम चुनाव सार्वभौमिक मताधिकार के तहत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? अशोक स्तंभ, ताजमहल, भारत माता, लोटस मंदिर। तो भारत का जो स्तंभ प्रतीक है वो अशोक स्तंभ है।
अशोक स्तंभ। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इसमें सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ 4 सिंहों वाला प्रतीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें। भारत में पंचायतें राज्य व्यवस्था किस संविधान संशोधन के द्वारा लागू हुई? 73वें संशोधन, 74वें संशोधन, 42वें संशोधन, 44वें संशोधन। तो इसका सही आंसर है 73वें संशोधन के कारण 1992 में ग्राम पंचायतों की संवैधानिक वैधानिकता 73 में लागू हुई। तो चलिए अब सेक्शन सी देखते हैं हम। सेक्शन सी में भूगोल और पर्यावरण के 20 क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और यह पेपर जो है हमने लगभग पूरे का पूरा हमने प्रीवियस पेपरों को देखकर बनाया है। तो गाइस वीडियो को कतई मिस ना करें और आपको इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से रेडी करना है, ताकि आपको एग्ज़ाम में जाने के बाद कुछ दिक्कत ना आए। तो चलिए, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सा है? गंगा, ब्रह्मपुत्री, गोदावरी, यमुना। तो सबसे लंबी नदी तो भाई गंगा ही है। लगभग गंगा नदी 2525 किलोमीटर लंबी है, भारत की प्रमुख नदी है वो। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थारा, लाहौर, कच्छा, रेजा। तो थार राजस्थान में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है हमारा, भारत में वनों की राष्ट्रीय नीति कब लागू हुई? 1988, 1992, 2000, 1976। 1988। वन रक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के संतुलन के लिए यह लागू हुआ। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? कांचनजंगा, एवरेस्ट, नंदादेवी, धौलागिरी, एवरेस्ट। तो देखिए गाइस, सबसे ऊंचा जो हमारा पर्वत है, भारत का सबसे जो ऊंचा पर्वत है एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। नेपाल तिब्बत सीमा पर यह स्थित है। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए भारत ने कौन सा लक्ष्य तय किया है? 2070 कार्बन नेचुरलिटी, 30। तो इसमें सही आंसर है हमारा पहला 2070 कार्बन न्यूट्रलिटी। CPU 2026 और CPU 2028 में भारत ने नेट जीरो इमिशन का लक्ष्य रखा है। भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान विश्व धरोहर स्थल में शामिल है? केन, सुंदरवन, राजाजी, कर्ज, सुंदरवन। मैनग्रोव बाघ संरक्षण और UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। इसका सही आंसर है बी। भारत में बायोमास ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कृषि अवशेष, कोयला, पवन, सौर। तो कृषि अवशेष। ग्रामीण क्षेत्र में कृषि अवशेष बायोमास ऊर्जा उत्पादन का मुख्य स्रोत है। तो चलिए देखते हैं, भारत में किस वर्ष नेशनल
इलेक्शन मोबिलिटी मिशन प्लान, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं NEMMP, लागू हुआ 2013, 15, 20, 30। तो ये 2013 में हुआ। EV एडॉप्शन, पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम करने हेतु। भारत के किस राज्य में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व स्थित है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। टाइगर संरक्षण के लिए स्थापित प्रमुख रिजर्व, यानी टाइगरों के संरक्षण के लिए यह रिजर्वेशन बनाया गया है, रिजर्व यानी एक व्यवस्था की गई है। भारत का कौन सा परियोजना ग्रीन एनर्जी से जुड़ा है? नेशनल सोलर मिशन, जल शक्ति, स्वच्छ भारत मिशन। तो नेशनल सोलर रिन्यूएबल एनर्जी के लिए केंद्र सरकार की प्रमुख योजना है ये। भारत में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए कौन सा केंद्र स्थापित किया गया? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजिक, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रोपोलिक मेट्रोलॉजी, ISRO, नीति आयोग। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी क्लाइमेट मॉडलिंग और पॉलिसी गाइडलाइन के लिए हिसाब से यह बनाया गया है। भारत के कौन से राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है? मेघालय, असम, पश्चिम में केरल। तो मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। चेरापूंजी और मावसीनाराम विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं। भारत में सबसे लंबा तट क्षेत्र किस राज्य में है? गुजरात में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में। तो इसका सही आंसर होगा गुजरात में। लगभग 1600 किमी तटीय क्षेत्र है। भारत में कौन सा नदी बेसिन सबसे बड़ा नदी है? बड़ा है गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्री। भाई जहाँ सबसे बड़ा दिखा हुआ वहाँ गंगा लगा दो। लगभग 1.08 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में बहने वाली प्रमुख नदी है। भारत में कौन सा शहर सौर ऊर्जा हब के रूप में जाना जाता है? जयपुर, गांधीनगर, भोपाल, अमरावती। तो गांधीनगर है भाई। गांधी जी तो थे ही बड़े और गांधीनगर को छोड़ गए, इसीलिए सबसे बड़ा हब बन गया। गुजरात में है। सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में अग्रणी है। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत में सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? बुलारा झील, डल झील, चिल्लक झील, केवड़ा झील। तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई? चिल्लक झील। उड़ीसा में स्थित एशिया की सबसे बड़ी लवणीय झील है। भारत में जैविक विविधता संरक्षण हेतु, देखिएगा जहाँ विविधता का मतलब होता है एकता, एक साथ इकट्ठा होना। हेतु यह एक साइंस का वर्ड है। जो विविधता, या हम कह सकते हैं ऐतिहासिक वर्ड है, जो पहले यूज किया जाता था। तो सबसे पुराना टाइगर रिजर्व कौन सा है? जिम कोराट, सुंदरवन, नंदा देवी, कन्ना। जिम वाट 1936 में स्थापित हुआ वन्य जीव संरक्षण का अग्रणीय केंद्र। भारत में किस वर्ष नेशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लागू हुई? 2021, 22, 23, 2022 में। ट्रांसपोर्ट के लिए भारत का कौन सा ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट पहली बार वाणिज्यिक रूप से शुरू? राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु। गुजरात सही आंसर। राजस्थान। रिन्यूएबल एनर्जी प्लस ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट हेतु पहला प्रोजेक्ट। भारत में नेशनल ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण अनुकूल
सहायकों प्रोत्साहन, बैंक लोन विवरण, रिन्यूएबल एनर्जी, अर्बन डेवलपमेंट तो पर्यावरण अनुकूल, ओशन रिड्यूस और सुटेबल डेवलपमेंट के लिए यूज किया गया। अब चलिए देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था और विज्ञान प्रौद्योगिकी 60 से 80 तक जो क्वेश्चन आते हैं वो भारतीय अर्थव्यवस्था और विज्ञान प्रौद्योगिकी से आते हैं। और इसमें बहुत से कहते हैं कि साहब साइंस और टेक का बहुत बड़ा रोल है। लगभग मुझे लगता है इसमें 10 क्वेश्चन आपको साइंस और टेक के देखने के लिए मिल जाएंगे। भारत में डिजिटल रुपए को किस वर्ष में पिलॉट किया गया? 2022 में, 2023 में, 2024 में। आरबीआई ने डिजिटल मुद्रा के पिलॉट के लिए सिलेक्शन सिटीज में परीक्षण शुरू किया 2024 में। भारत की जीडीपी वृद्धि दर 2025 से 26 में अनुमानित कितनी है? तो लगभग 6.5%, 7% ही है सही आंसर इसका। राइट आंसर। आईएमएफ और आरबीआई के अनुमान के अनुसार भारत की विकास दर दुनिया में शीर्ष पर है। ओएनडीसी का उद्देश्य ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ओनली वन नेशनल डिजिटल करेंसी, ऑनलाइन नेशनल डाटा सेंटर नोन। तो भाई इसका तो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स छोटे व्यापारियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने और ई कॉमर्स गतिविधियां बढ़ाने हेतु। भारत का कौन सा बैंक सबसे पहले ब्लॉक तकनीकी अपनाने वाला था? एसबीआई, एचडीएफसी तो एसबीआई। ट्रेड फाइनेंस और पेमेंट सिस्टम में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के लिए। भारत का कौन सा कृषि डिजिटल प्लेटफॉर्म पीएमई मंडी किसान सीधे बाजार से डिजिटल माध्यम से लेन देन कर सकते हैं। भारत में रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेड कैपेसिटी 2025 तक लगभग कितनी होगी? 150 गीगावाट, 180, सबसे ज़्यादा भाई 180 होगी। और कितनी होगी? सोलर, विंड, स्मॉल हाइड्रोजन, बायोमास मिलकर करेंगे। नेशनल हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य क्या है? कार्बन नेचुरल फ्यूल प्रोडक्ट, रिन्यूएबल एनर्जी से ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन बढ़ाना। भारत का कौन सा राज्य सोलर एनर्जी हब के रूप में प्रमुख है? राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु। तो भाई राजस्थान है। हाई सोलर इंस्टॉलेशन और प्रोजेक्ट के उपयुक्त में। क्वेश्चन नंबर 38 बनया हुआ, भारत ने किस वर्ष नेशनल एआई स्ट्रेटेजी अपनाई? 2022, 23, 24, 2023। हेल्थ एजुकेशन सभी एआई में आएगा भाई। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान किस क्षेत्र में? इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक, डिजिटल इंडिया, रिन्यूएबल इंफ्रास्ट्रक्चर्स लॉजिस्टिक में है इसका योगदान। सही आंसर। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट, कनेक्टिविटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए यह बहुत ही लाभदायक है। भारत ने कौन सा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौता 2025 में महत्वपूर्ण हस्ताक्षर किया? आरसीईपी, डब्ल्यूटीओ ट्रेड फैसिलिटी, इंडो पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट। तो भाई ये डब्ल्यू ट्रेड फैसिलिटी है हस्ताक्षर जिससे भारत को भाई बेनिफिट होगा वही है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने हेतु इसका जो हस्ताक्षर भारत ने किया अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा, भारत का पहला डीप सी
माइनिंग प्रोजेक्ट किस राज्य में प्रस्तावित है? उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल, गोवा। केरल। तो भाई सही आंसर है इसका ए, पॉली मेटेलिक नोडल्स एक्सट्रैक्शन से रियर माइनरल्स। भारत में नेशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में लक्ष्य क्या है? वी अडॉप्शन, इमिशन रिड्यूस, फ्यूल सब्सिडी, कोयला। तो ईवी अडॉप्शन वही है, सुटेबल एंड ट्रांसपोर्ट और ग्रीन एनर्जी बढ़ाना। भारत में कौन सा सुपर कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली माना जाता है? परम सिद्धि, प्रत्यूषा, शक्ति, अर्जुन। भाई परम सिद्धि सबसे सुपर कंप्यूटर माना जाता है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के लिए। इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित हुआ है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। तो भैया ये राजस्थान में है, रिन्यूएबल एनर्जी से हाइड्रोजन उत्पन्न के लिए। नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान का उद्देश्य क्या है? ईवी एडॉप्शन, कोयला माइनिंग, ऑयल ड्रिलिंग, न्यूक्लियर पावर। ईवी एडॉप्शन, रिड्यूस पेट्रोलियम डिपेंडेंसी और कार्बन फुटप्रिंट के लिए। भारत का कौन सा बैंक ब्लॉकचेन के लिए पहला था? एसबीआई। ट्रेड फाइनेंस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अपनाने वाला पहला बैंक है। इंडियन नेशनल क्वांटम मिशन कब लॉन्च हुआ? 2023, 25, 24। तो 2024 में हुआ भाई। कंप्यूटिंग, कम्युनिकेशन और सिक्योरिटी में भारत को अग्रणी बनाना। भारत में नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी कब लागू हुई? 2022-23। तो ये भाई 2023 में हुई। लॉजिस्टिक एफिशिएंसी, कॉस्ट रिड्यूसन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। गाइस अगर हम क्वेश्चन नंबर 79 की बात करें, इंडियाज़ फर्स्ट 5G सिटी पिलोट किस शहर में हुआ? बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली। तो भाई हैदराबाद में हुआ 5G के लिए सिलेक्शन पिलोट सिटी। अब चलिए बात करते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन विज्ञान समाज सामान्यतः सम्मेलन, जो भी हमारी अंतर्राष्ट्रीय बैठकें होती हैं उन सभी का हमें ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और इसके आधार पर भी हमें 20 क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं, उसमें से ज़रूर 1-2 आपके लिए हो सकता है। तो चलिए, CPU 28 सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? भारत, यूएई, ब्रिटेन, फ्रांस। तो यूएई में हुआ भाई। क्लाइमेट चेंज टारगेट, नेट जीरो कम्युनिटीमेंट्स और ग्लोबल कोऑपरेशन। चलिए, वेरिस देश की नई करेंसी डिस्कस में भारत की दृष्टि क्या है? ट्रेड फैसिलिटी। तो भाई सही बात है, फर्स्ट यानी पहला ही हमारा सही आंसर है, ट्रेड फैसिलिटी। क्रॉस बोर्डर ट्रेड के लिए अल्टरनेटिव करेंसी एक्सप्लोरर। भारत ने किस जीवी रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट 2030 तक रखा है? 500 गीगावाट, 450 यानी 500 गीगावाट ही है। सोलर, विंडो, बायोमास, स्मॉल हाइड्रो मिलकर, तीनों को चारों को मिलाकर सोलर, विंडो, बायोमास, स्मॉल हाइड्रो मिलकर। भारत में कौन सा एआई प्रोजेक्ट हेल्थ सेक्टर में है? नेशनल डिजिटल हेल्थ पी। तो भाई पहला ही आंसर है इसमें सही है। हेल्थ रिकॉर्ड डिजिटलेशन और एआई डायग्नोसिस। क्वेश्चन नंबर 84 है, भारत में नेशनल हाइड्रोजन मिशन के तहत ग्रीन हाइड्रोजन किसके माध्यम से उत्पाद होता है? सोलर, इलेक्ट्रोलिसिस, कोयला, न्यूक्लियर।
और ऑयल, तो भाई सोलर इलेक्ट्रोइस ये सही होगा इसका। कार्बन फ्री फ्यूल प्रोडक्शन के कारण। 85 क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट डीप सी माइनिंग प्रोजेक्ट किस मिनरल पर आधारित है? रारा मेटल्स एक्सट्रैक्शन। 86 क्वेश्चन है, भारत का कौन सा अंतरिक्ष मिशन लूनर एक्सप्लोरेशन के लिए है? चंद्रयान 3, मंगलयान, एस्ट्रो, शुक्रयान। तो चंद्रयान 3 मून लैंडिंग और लॉन्चर सरफेस रिसर्च के लिए है। क्वेश्चन नंबर 87 है हमारा, भारत का कौन सा अंतरिक्ष मिशन मार्स मिशन है? मंगलयान, चंद्रयान, एस्ट्रो। तो भाई मार्स मिशन मंगलयान है, मार्स ऑर्बिट मोटिंग सेंसिंग के लिए है। क्वेश्चन नंबर 88, भारत का कौन सा संगठन नेशनल क्वांटम मिशन के लिए लीड है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, ISR, DDR। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारा नेशनल क्वांटम मिशन के लिए है। क्वांटम टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट में लीड या जो भी कार्य करता है वो नेशनल क्वांटम नहीं, हमारा क्वांटम टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग ही किया जाता है। इंडिया एस ट्रेड 2025 में क्या प्रमुख विषय था? डिजिटल कॉमर्स प्लस सस्टेनेबलिटी, डिफेंस ओनली, टूरिज्म, एग्रीकल्चर ओनली। तो डिजिटल ये होगा भाई। ट्रेड और इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो रीजनल और ट्रेड डिजिटल इकोनॉमी। इंडियाज़ फर्स्ट AI बेस्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म का नाम? दीक्षा AI, ONDC, UPI, दीक्षा AI। पर्सनलाइज लर्निंग AI ड्राइव कंटेंट। भारत ने किस वर्ष में 5G राउटर शुरू किया? 22, 23, 24, 23 में। टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत में नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का लक्ष्य क्या है? ट्रांसपोर्ट इफिशिएंसी प्लस कॉस्ट रिड्यूस। पहला ही है भाई। इंडिया फर्स्ट ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम किस क्षेत्र से जुड़ा है? इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एरिया। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मिशन डीप स्पेस में है? शुक्रयान, मंगलयान, चंद्रयान, एस्ट्रोसैट। शुक्रयान। भारत ने किस वर्ष WTO ट्रेड फैसिलिटी एग्रीमेंट 2025 में? क्वेश्चन नंबर 96 है गाइस, इंडिया नेशनल AI स्ट्रेटेजी का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही आंसर है इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी स्टेबल कैपेसिटी 2025-26 तक का लगभग कितना होगा? 180 गीगावाट सोलर वाइंड स्मॉल। इंडिया फर्स्ट EV सिटी प्लॉट कहाँ शुरू हुआ? हैदराबाद, बेंगलोर। तो भाई हैदराबाद में। एडॉप्शन। इंडिया नेशनल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन सा शामिल है? UPI, NDC, हेल्थ, टेक, एजुकेशन। तो भाई यही आएंगे। तो गाइस हमारे 100 क्वेश्चन लगभग पूरे हो चुके हैं। और गाइस हम बात करें तो आपको इसमें
आपको हमारे यहाँ अगर आप इस PDF को लेना चाहते हैं, जिसमें कि आपको इसके में कुछ बेनिफिट बताऊंगा। इसमें आपको समसामयिका मिल जाएगी, जो कि करंट अफेयर, हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं, वो सभी इसमें टॉपिक वाइज मैंने मेंशन किया है। और हमें पिछले 5 ईयर के PYQ मिल जाएंगे इस बुक में। और लगभग इस बुक में हमें 4 पेपर देखने के लिए मिलेंगे, GS1, GS2, GS3। और इसमें साथ ही आपको मिलेगा CSAT की प्रैक्टिस करने के लिए विद सॉल्यूशन पेपर। और इसमें आपको मिल जाएगा लगभग सिलेबस का एक पैटर्न, जो कि इसी में हमने इनपुट किया हुआ है। तो गाइस, अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं या आप PDF भी लेना चाहते हैं, देखिए गाइस, अगर आप PDF को लेते हैं तो आपको PDF ज़्यादा से 200 में मिल जाएगी। अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो उसकी कीमत लगभग 600 से 800 रुपये होगी। तो आपको देखना है आप किस तरह से अफोर्डेबल हैं। तो वीडियो की लिंक में मैं अपने व्हाट्सएप का एक लिंक डाल दूंगा, जिस पे आप हाय लिखेंगे और लिख देंगे UPSC नोट्स। तो मैं आपको जैसे ही आप पेमेंट करते हैं मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।